हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हुए मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर दिन दिया है, सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आपका स्वागत है आज के मेरे इस चैनल में। आज का मेरा विषय है बहने वाली नदी। एक बहने वाली नदी। यूहन्ना उसके 7:38 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। ये कितनी सुंदर बात है। एक जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदियां, ये जल जो बहती हैं उसमें जीवन कहाँ से आया? एक सवाल है। यदि हम इसका मंथन करें तो हम पाएंगे कि जीवन का स्रोत जो है वो यीशु मसीह है। जीवन का स्रोत यीशु मसीह है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में वहाँ पर आया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन मैं ही हूँ। जीवन मैं ही हूँ। जब कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर संपूर्ण रूप से अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, अपने जीवन को अर्पण कर देता है, यीशु के साथ उसका संबंध जुट जाता है, यीशु की बातें, यीशु का गुण उसके जीवन में प्रवाहित होने लगता है। एक सच्चा और एक जीवन का स्रोत जो है वो यीशु मसीह स्वयं है। वो एक नदी के समान है। और जब हमारा जीवन उससे जुड़ जाता है, हमारे अंदर से वो जीवन की बातें प्रवाहित होने लगती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु जो प्रेमी है, हमारा प्रभु जो क्षमा करने वाला है, हमारा प्रभु जो दया करने वाला है, हमारा प्रभु जो भलाई के कामों को करते रहने वाला है, वो प्रभु हमारे जीवन में इस जीवन के जल को प्रवाहित करता है। और इसलिए हम पाते हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन से ये बातें प्रवाहित होने लगती हैं। जब वो बोलता है, उसके जीवन से आशीषों की बातें निकलती है, उसके जीवन से प्रेम की बातें निकलती है, उसके जीवन से शांति और आनंद की बातें निकलती है। जब वो कुछ काम करता है, उसके जीवन से भलाई के काम होते हैं, तो दूसरों के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए उसके जीवन से उन्नति की बातें होती है। और यही तो है जीवन। यही दया और क्षमा, यही प्रेम और नम्रता, यही संयम और धीरज, यही तो है जिसमें जीवन बनता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके अंदर से, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना ने यीशु के जीवन को बहुत करीबी से देखा और यीशु के साथ उन्होंने जीवन बिताया। और इसीलिए यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कहते हैं कि उसमें जीवन था, क्योंकि उसने देखा कि यीशु मसीह किस तरह से एक सड़े हुए मुर्दे को उन्होंने जीवन दिया, किस तरह से जन्म के अंधे को उन्होंने दृष्टि दिया, किस तरह से यीशु मसीह ने थोड़े से रोटियों के द्वारा हजार लोगों को उन्होंने भोजन से तृप्त किया, किस तरह से एक साधारण पानी को यीशु दाखरस में बदल दिया। ये क्या काफी नहीं था? यूहन्ना ने इसीलिए कहा कि उसमें जीवन था। आखिर यूहन्ना ने क्यों ऐसा कहा कि उसमें जीवन था? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के जीवन काल के बाद, यीशु मसीह के जीवन करने के बाद और उसके मृत्यु के बाद और उसके स्वर्गारोहण के बाद काफी समय बाद यूहन्ना इस विवरण को वो कलमबद्ध करते हैं। इसलिए उसके गवाही में वो कहते हैं उसमें जीवन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आपके जीवन से ये जीवन प्रवाहित होकर दूसरों को सिंचित कर सकता है। एक नदी की क्या विशेषता है? एक बहने वाले नदी की क्या विशेषता है? उसका पानी हमेशा साफ रहता है, निर्मल रहता है। वो नदी जो है आसपास के बहुत सारे खेतों को सींचती है और उसमें अनेक फसल उत्पन्न होते हैं, जिससे लोग जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस बहने वाली नदियों में बहुत सारे जीवित प्राणियां वास करती हैं। उस पानी के द्वारा, उस बहने वाले नदी के पानी के द्वारा बहुतों का प्यास बुझता है। ऐसे ही है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जब प्रभु की बातें रहती है, हमारे जीवन में जब प्रभु की आशीषें रहती हैं, वो हमारे बातों के द्वारा, वो हमारे कामों के द्वारा बहुतों के लिए लाभ और उत्साह का कारण बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने समय में हम पाते हैं, पुराने नियम में
उत्पत्ति उसके 26 अध्याय और उसके 17, 18, 19 वचन में हम जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं कि गरार की घाटी में इसहाक उस सोते के पास अपने डेरे को डाला, जहाँ पर उसके पिता इब्राहिम ने उन जल के सोतों को, उन कुओं को खोद रखा था। लेकिन दुनिया के लोगों ने, बैरियों ने, पलिस्तियों ने उन कुओं को, उन जल के सोतों को मिट्टी से भर दिया। तब लिखा है इसहाक ने हिम्मत नहीं छोड़ा, उन्होंने उस बंद किए हुए कुएं के सोते को, उस जल के सोतों को फिर से उनकी खुदाई करके उस सोते को उन्होंने खोद निकाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मसीह जीवन में भी ऐसी बातें हो सकती है। शायद एक दिन हमारे जीवन से जीवन के जल की प्रवाह होती थी, लेकिन आज किसी कारणवश हमारा जीवन जो है वो मिट्टी से भरा पड़ा है। आइए हम इस मिट्टी को हम निकालेंगे, इस अनुचित बातों को, हमारे जीवन में जो अनावश्यक बातें हैं उन सारी बातों को हम निकाल कर हटाएंगे और हम पाएंगे फिर से वो जल का सोता जो है वो फिर से बहने लगेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जीवन का सोता हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध है। और इसलिए हम पढ़ते हैं पुराने नियम में भी भजन संहिता उसके 46 अध्याय में वहाँ पर लिखा है, देख एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के निवास भवन में आनंद होता है। वो प्रभु यीशु मसीह जीवन की नदी है। आइए हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से बराबर बनी रहने पाए और वह हम प्रार्थना और उसके वचन के मनन के द्वारा ही ये हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के संदर्भ के लिए इन्हीं थोड़े वचनों को हम मनन करते हुए आज के दिन में हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हम बनेंगे। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। यदि आप प्रेरणा को पाते हैं, यदि आप आनंद और शांति को पाते हैं इस वचन के द्वारा, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पर आप 1-2 बातों को कमेंट करें। धन्यवाद। जय मसीह की।